राम राम साहब, मैं गणपत सिंह आप सबरो बहुत बहुत स्वागत करूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल माथे। आप सबरो बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को पता ही है कि भारत प्राचीन समय से ऋषि मुनियों और साधु संतों की भूमि रही है। यहाँ अनेक संतों ने जन्म लिया। ऐसे ही एक महान संत थे जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस है। उनका जन्म भी इसी भारत भूमि में हुआ था। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के पिताजी एक किसान थे। वे खेती का काम किया करते थे। एक बार जब वे पिंडदान देने के लिए गए तो उन्होंने पिंडदान करके वहीं सो गए। तो उनको सपन में आया कि उनके घर एक दिव्य पुरुष का जन्म होगा। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही बहुत सुंदर एवं आकर्षक थे। लोगों को उनकी लीलाएं बहुत अच्छी लगती थी। रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही रामायण एवं महाभारत की कहानियाँ सुना करते थे। उनको जब स्कूल भेजा गया तो उन्हें पढ़ना लिखना तो आ गया था, परंतु गणित विषय उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो कभी कभार स्कूल जाता और कभी कभार अपने मित्रों के साथ खेलने चले जाते थे। उनको कुम्हार का काम अच्छा लगता था, इसलिए वे धीरे धीरे मूर्ति बनाना आदि सीख गए थे। रामकृष्ण परमहंस 6 वर्ष के थे तभी से ही भाव समाधि में लीन होने लगे थे। वो 3 बार बचपन में ही भाव समाधि में लीन हो गए थे। ये घटना है कि महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन शिव जी का रोल प्ले करने के लिए एक बालक को तैयार किया गया, लेकिन वह बालक बीमार हो गया था। इसलिए रामकृष्ण परमहंस को शिव जी का रोल प्ले करने के लिए तैयार किया गया। रामकृष्ण परमहंस तैयार हो गए। उन्होंने गले में सांप जटाएं धारण करके हाथ में त्रिशूल लेकर मंच पर चढ़े। जो ही शिव स्तुति का गान शुरू हुआ तो रामकृष्ण परमहंस की आंखों में आंसू आने लगे और वे वही उस स्थिति में ही भाव समाधि में लीन हो गए। वे उस स्थिति में 3 दिन तक रहे। एक बार की घटना है, कोई पंडित मंदिर गोविंद जी की मूर्ति लेकर जा रहे थे। उनका पैर फिसलने से वह मूर्ति गिर गई और उसका पांव टूट गया। तो लोगों से पूछा गया कि इस मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए और नई मूर्ति लाई जाए। यही शास्त्रों के अनुसार उन्होंने इस बारे में कहा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को पूछा तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे दामाद का पैर टूट जाने पर तुम नए दामाद ढूंढोगे? यह वाक्य सबको पसंद आया। उस रामकृष्ण परमहंस ने गोविंद जी की मूर्ति की टांग को जोड़ दिया, जो आज भी मंदिर में विद्वान है। एक बार नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आए और उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर के दर्शन किए। जिस प्रकार मैं आपको देख रहा हूँ उसी प्रकार मैं आपको ईश्वर को भी दिखा दूंगा। ऐसे ये जवाब सुनकर नरेंद्र दत्त खुश हो गया और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। वही नरेंद्र दत्त आगे जाकर विवेकानंद बना, जो हर एक युवाओं को प्रेरणा देते हैं। महानिर्वाण का समय निकट था तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की शैया के पास बैठे थे। विवेकानंद के मन में विचार आया कि क्या रामकृष्ण परमहंस वास्तव में ही ईश्वर के अवतार है? जो ही ये विचार विवेकानंद के मन में आया तो आश्चर्य की बात यह है कि रामकृष्ण ने विवेकानंद की ओर मुंह किया और बोले, अभी भी यह विश्वास, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण है। ऐसा जवाब सुनकर विवेकानंद लज्जित हुए, उसे पश्चाताप हुआ। रविवार का दिन था, 15 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस हमेशा के लिए समाधि में लीन हो गए। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।